बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सेट्स और उसकी नोटेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली जो है ना सेट को समझने के लिए, सेट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमारी बेसिक वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं सेट की डेफिनेशन से। तो सेट की डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है उसको हम सेट कहते हैं। तो सेट की डेफिनेशन में बेसिकली 3 टर्म्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली टर्म कलेक्शन है, दूसरी टर्म वेल डिफाइंड है और तीसरी टर्म डिस्टिंक्ट है। तो आइए इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। तो कलेक्शन आप जानते हैं ये होती है जी कंबाइनिंग टर्म्स आर ऑब्जेक्ट्स एट आ सिंगल प्लेस। चीज़ों को एक जगह जब हम रख लेते हैं किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे तो वो कलेक्शन कहलाती है। जो दूसरी टर्म है वो वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड को हम इस तरह कहेंगे कि जो हमने कलेक्शन की थी, जो ऑब्जेक्ट्स हमने इकट्ठे किए थे एक जगह जिनको हमने रखा था, उनको हम किसी कॉमन प्रॉपर्टी के तहत या किसी रूल के तहत हम इकट्ठा करेंगे। रैंडमली हम चीज़ों को इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि सेट के अंदर जो कलेक्शन होगी वो वेल डिफाइंड होगी। इसका ये मतलब है कि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी और उस कॉमन प्रॉपर्टी की मदद से हम उन चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। जो तीसरी टर्म है सेट की डेफिनेशन के अंदर है वो है डिस्टिंक्ट। तो आइए इसको समझ। जो डिस्टिंक्ट है इसका यह मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब हम डिफरेंट लेते हैं। तो सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि हम इसको मैथमेटिक्स में कहें तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। सेट के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिक होता है। उस जैसा कोई भी जो है ना दो सेम एलिमेंट्स नहीं होते। अगर कलेक्शन के अंदर दो सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे और इस तरह की कलेक्शन सिर्फ कलेक्शन होगी, सेट नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। हम इसको अगर एक्सप्लेन करें तो सेट को लेट सपोज हम नाम दे देते हैं। ये जो सेट है इसको हम ए कहते हैं और इसके एलिमेंट्स हम लिखें तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 काउंटिंग नंबर्स, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम इसको समझते हैं कि ये कलेक्शन है, इसमें जो है ना 10 एलिमेंट्स हैं या 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये कलेक्शन है 10 ऑब्जेक्ट्स की, 10 नेचुरल नंबर्स की। दूसरी बात ये है कि ये जो सेट हमने या ये जो कलेक्शन हमने उठाई है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। यानी कि ये रैंडमली नंबर्स नहीं हैं बल्कि ये नेचुरल नंबर्स हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो ये नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर जो हैं ये इसकी प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से हमने इनको इकट्ठा किया और सिर्फ 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम डिस्टिंक्ट की टर्म को यहाँ पे डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि सेट के अंदर जो 10 एलिमेंट्स या 10 ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से हर एक एलिमेंट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है या यूनिक है। हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 इनमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के बराबर नहीं है, हर एक एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो हमने कलेक्शन लिखी है ये सेट कहलाएगा क्योंकि ये कलेक्शन भी है, ये वेल डिफाइंड भी है और ये डिस्टिंक्ट भी है। करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट पे। तो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेट सपोज हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ये जो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक हैं ये हैं सारे इसके एलिमेंट्स। तो अगर कोई भी एलिमेंट्स किसी सेट में पाया जाता है तो उसको हम जो है ना इस सिंबल के साथ लिखते हैं कि दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सर्टेन सेट। तो हम अगर 1 की बात करें तो हम अगर कहेंगे कि 1 ए में मौजूद है तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए और 1 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। 1 बिलोंग्स टू ए और 1 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। और यही बात 2 3 4 और अप टू 10 के लिए है। अब हम सेट की नोटेशन को समझते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि हम सबसे पहले सेट को नेम देते हैं और सेट के नेम को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल्स में सेट ए और सेट बी का जो हमने नेम दिया है वो कैपिटल और ए और कैपिटल बी रखा है। दूसरी बात यह है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, हर एक एलिमेंट को दूसरे से सेपरेटेड बाय कॉमास। तीसरी बात जो है, जो कलेक्शन ऑफ सेट है, कलेक्शन जो है वो इनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स ये जो आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, कलेक्शन जो होती है सेट के अंदर हमेशा इन करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज की जाती है। और ये करली ब्रैकेट्स आप ये भी कह सकते हैं कि डिफाइन बाउंड्री ऑफ सेट, बाउंड्री ऑफ सेट। लास्ट बात यह है कि अगर हमारा सेट के अंदर सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हों, जैसे कि सेट बी आप देख सकते हैं ए बी सी और डी इसके एलिमेंट्स हैं, तो सेट के अल्फ़ाबेट्स अगर एलिमेंट्स हों तो उसको हम स्मॉल लेटर्स में शो करेंगे। तो अगर ऐसा हो कि सेट का जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा और सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट्स होंगे तो उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो ये सेट को डिनोट करने का जो तरीका है, ये सेट की नोटेशन है कि सेट का जो नेम है वो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में हम कामास की मदद से सेपरेट करेंगे और सेट की बाउंड्री को डिफ़ाइन करेंगी करली ब्रैकेट्स। और चौथी बात यह है कि अगर सेट के एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट्स हों तो उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे।